हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IMS CUT चैनल अगेन। सो CUT UG 2025 आज के सेशन में वी विल बी डिस्कसिंग बिजनेस स्टडीज डोमेन सिलेबस, अ वेरी इजी पेपर एंड आपको ऑप्ट करना चाहिए अगर आपके पास ये 12th में है और बहुत स्कोरिंग भी है। ठीक है, लेट्स चेक आउट द कोर्सेज, द वंडरफुल कोर्सेज फॉर CUT offered by IMS. Do check out these courses and we have started the online batch also which you can join at the comfort of your home. Okay, now जैसे मैंने कहा ये बिजनेस स्टडीज का जो डोमेन पेपर है ये इजी होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर डोमेन। इसके सिलेबस की डिस्कशन कर लेते हैं। बिजनेस स्टडीज का स्ट्रक्चर 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, चॉइस ऑफ 10 क्वेश्चंस, 45 मिनट्स का ये पेपर है, ठीक है। और 5 मार्क का एक क्वेश्चन है, 200 मार्क्स मैक्सिमम है, नेगेटिव मार्किंग 1 और नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड और डिडक्टेड फॉर लीविंग अ क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। तो ये स्ट्रक्चर है बिजनेस स्टडीज का CUT में, राइट, CUT UG में। ओके, let's see the data also. 1,66,022 students appeared for business studies domain in CUT 2024. 8,024 students scored 200 out of 200. अब देखो ये काफी बड़ा परसेंटेज है, तो काफी स्कोरिंग है। That means you cannot afford to lose marks in this paper because is easy और NCERT के बाहर है ही नहीं। अच्छे से अगर आप रिवाइज कर लेते हो NCERT और कुछ थोड़े से आप मॉक्स दे देते हो, MCQs बेस्ड प्रैक्टिस कर लेते हो, तो इसमें 200 में से 200 आ सकते हैं, ठीक है। एक कंपैरिजन करते हैं। इफ यू विल सी दिस टेबल, इट्स अ वंडरफुल टेबल, वंडरफुल डेटा। इफ यू सी द अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग पेपर, total 1,56,473 students appeared in CUT UG 2024। ये डोमेन पेपर की बात कर रहे हैं। कुछ बच्चों के ऑब्वियसली काफी बच्चों के 200 मार्क्स आए हैं। देयर वर मेनी पेपर्स, डोमेन पेपर्स और अदर पेपर्स वेयर नन ऑफ द स्टूडेंट हैज स्कोर्ड फुल मार्क्स, फुल पॉसिबल मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। तो अगर आप देखोगे टोटल 1135 कैंडिडेट्स वर एबल टू स्कोर 200 आउट ऑफ 200। इफ यू सी द परसेंटेज 0.725 percentage, this is 0.725 percentage of this, that means out of approximately 1.56 lakh students, 0.725 percentage of this, that means 1135 students were able to score 200 out of 200 in accountancy bookkeeping। ये है डेटा, तो रिलेटिव कंपैरिजन आपको मिल जाएगा। बिजनेस स्टडीज की बात करें, 1.66 lakh students appeared for this paper. 8,024 students were able to score 200 out of 200, which means 4.833% students. That means a major percentage. That means बहुत students के 200 में से 200 आए business studies में, ठीक है। That means the differentiating factor eventually becomes the paper which are difficult, which is maths and accountancy, जिसमें बहुत कम percentage. If you see the maths, 3,89,023 students appeared for mathematics, applied mathematics in CUT UG 2024, and only 5 students were able to get 200 out of 200. That means 0.001 percentage. Look at the percentage. And you see economics, out of 1,84,136 students who appeared, 430 students were able to score 200 of 200, which means 0.234 percentage. So if you see this table, clearly business studies is a very easy paper and you should definitely score 200, target to score 200 out of 200 in business studies, ठीक है। तो ब्रिलियंट डेटा है ये। तो ये सारा डेटा ऑब्वियसली CUT का डेटा है और इससे काफी लर्निंग होती है, डेटा से काफी कुछ समझ में आता है, आपकी डिसीजन मेकिंग में, आपके प्लान ऑफ एक्शन में काफी हेल्प करता है डेटा, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स हैव द सिलेबस डिस्कशन। तो हम सिलेबस डिस्कशन के लिए लेट्स गो टू द NCERT। देखिए NCERT अगर आप टाइप करते हो NCERT बुक्स सर्च में तो आपको वो सारी बुक्स मिल जाती हैं। लेट्स कंपेयर। तो ये अगर आप देखोगे दिस वन, ये 2024-2025 का लेटेस्ट सिलेबस है। मैंने सब NCERT की वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है। इसमें रैशनलाइजेशन ऑफ द कंटेंट था, विच मींस काफी चैप्टर्स एलिमिनेट किए गए थे। लेट्स कंपेयर दिस, लेट्स कंपेयर वेरी क्लियरली। अगर आप देखोगे ये 12th का सिलेबस है, ठीक है। हाउ मेनी चैप्टर्स? 8 चैप्टर्स दिस ईयर, लेटेस्ट सिलेबस 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड पार्ट टू में 3 चैप्टर्स, दैट मींस टोटल 11 चैप्टर्स हैं। अब आप जो CUET की वेबसाइट में, NTA की वेबसाइट में जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके साथ कंपेयर करते हैं। देखिए बिजनेस स्टडीज,
सो यूनिट 1 इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. लेट्स सी, जो करंट सिलेबस के साथ ही कंपेयर करते हैं हम, ठीक है ना. लेट्स कंपेयर विद द करंट सिलेबस जो इस बार यू कैन सी दिस 2024-2025. तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये देखिए पहला यूनिट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. यूनिट 2, दिस इज ऑफिशियल CUET सिलेबस. आई एम कंपेयरिंग विद द NCERT बुक्स, लेटेस्ट NCERT बुक्स, तभी हमें समझ में आएगा. यूनिट 2 इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. Unit 3 is business environment. Unit 4 is planning. Business environment, planning. Organizing, staffing. Then you have directing. Then you have controlling. 8 चैप्टर्स तक तो आप पढ़ ही रहे हो, जो स्टूडेंट्स 2025 में अपने बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं. CBSE NCERT की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है. उसके बाद 9 चैप्टर से देखते हैं सिलेबस में क्या चेंज है, बिकॉज रैशनलाइजेशन ऑफ कंटेंट है. सिलेबस कुछ चैप्टर्स निकाले गए थे, ठीक है. 9th इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. यहां पर देखते हैं 9th इज बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट्स. 10th इज, देन इट इज मार्केटिंग, देन इट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. तो टोटल 13 चैप्टर्स CUET के सिलेबस में, NT की वेबसाइट में. अब हम कंपेयर करते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं जो आप करंट पढ़ रहे हो. तो यू है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन. फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये हो जाएगा बिजनेस फाइनेंस. फाइनेंशियल मार्केट्स नहीं है, मार्केटिंग है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है. ये देखिए, ये चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट नहीं है. अब मैं आपको पुराना सिलेबस दिखाता हूं. ये देखिए पुराना सिलेबस, ये है अगेन मैंने इसको, इफ यू सी दिस इज 2015-16 पुराना सिलेबस है. ये भी मैंने वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है. ये है इसका, इफ यू सी द वेब लिंक, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूं. ncert.nic.in/ncrts/l/lebs2ps.pdf. इसको अगर आप टाइप करते हो सर्च में तो वो पेज खुलता है. आप नोट कर सकते हो पॉज करके. फिर बताता हूँ वो चैप्टर्स कैसे आएंगे, बिकॉज आपको करंट में तो NCERT बुक्स में मिलेगा ही नहीं ना वो चैप्टर. मैं आपको दिखाता हूँ वो चैप्टर्स आएंगे कैसे, ठीक है. अब आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो है, फाइनेंशियल मार्केट्स और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये दो चैप्टर्स है ना. ये देखिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, और ये फाइनेंशियल मार्केटिंग है. सॉरी, फाइनेंशियल मार्केट्स नहीं है, फाइनेंशियल 10th चैप्टर और 13th चैप्टर. 10th चैप्टर 13th चैप्टर करंट सिलेबस में नहीं है. देखिए 10th यहां पे मार्केटिंग है, 13th तो है ही नहीं है. और पुराने सिलेबस में 10th फाइनेंशियल मार्केट्स है और CUET के सिलेबस में फाइनेंशियल मार्केट्स है. अब आपको कैसे वो चैप्टर्स देखने हैं, आपको करना है ये जो मैंने आपको दिखाया था लिंक, उस लिंक में 2PS की जगह आप 210 करोगे तो फाइनेंशियल मार्केट्स आपको मिल जाएगा. सर्च में कर लो डाउनलोड, अभी तक तो अवेलेबल है, मैंने देखा है. 213 करोगे 213, मतलब पूरा लिंक वही है, 2PS की जगह 210 213. ये दो करोगे 210 एंड 213 करोगे तो दोनों चैप्टर आ जाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. ठीक है, ये दोनों चैप्टर्स आ जाते हैं. देख लो, अभी तक तो अवेलेबल थे, डाउनलोड कर लो, बिकॉज इससे बाहर नहीं आएगा. ये CUET के लिए है. ये आप दो चैप्टर्स, ऑब्वियसली यू कैन प्लान टू रिवाइज दीज 2 चैप्टर्स आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम्स आर ओवर. You don't want to put any burden as of now because you want to first appear for board examination. Perfectly fine with that. But इन दोनों चैप्टर्स को डाउनलोड करके रख लो. बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, CUET के सिलेबस के साथ. आई होप इससे आप जरूर कुछ लर्निंग लोगे. ये दो चैप्टर्स 10 और 13 विच इज फाइनेंशियल मार्केट्स एज वेल एज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. बाकी जो चैप्टर्स हैं, अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं 9 चैप्टर की, वो अभी भी अवेलेबल है, करंट में भी अवेलेबल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. और वो ये बिजनेस फाइनेंस मीनिंग रूल, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, वो सेम ही है. नाम यहाँ पे बिजनेस फाइनेंस है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी अगर आप देखोगे तो वो ही चैप्टर है वो. ठीक है, क्लियर हो गया. तो ये इंपॉर्टेंट था डिस्कशन. आई होप आप इसका फायदा लोगे और बिजनेस स्टडीज की तैयारी अच्छे से करोगे. स्कोरिंग है, बहुत स्टूडेंट्स ने 200 में से 200 किया है. ये आपको डोमेन में जो बेस्ट ऑफ 3 में अगर आपके मार्क्स आते हैं, आपको बहुत हेल्पफुल करेगा.
ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, फॉर योर CUT प्रिपरेशन. पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए. टिल द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू.